हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। अब तक हमने कार्डिनल अप्रोच फिनिश कर लिया बच्चों। आज हम शुरू करेंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कार्डिनल अप्रोच में हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज यूटिलिटी। उसके बाद हमने पढ़ा लॉ ऑफ डीएमयू, कंज्यूमर बिहेवियर इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, इन केस ऑफ टू कमोडिटीज, और हमने ये पढ़ा कि कार्डिनल अप्रोच ये बोलती थी कि आप सेटिस्फैक्शन को नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। इस अजम्पशन के बेस पे हम लोगों ने पूरा चैप्टर जो है, टॉपिक जो है वो खत्म कर। आज की जो अप्रोच है वो है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। आप सबको याद होगा कि कार्डिनल अप्रोच जो थी वो अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी, और जो ऑर्डिनल अप्रोच है वो हम हिक्स और एलन के बेस पे पढ़ रहे हैं, यानी कि हिक्सियन ने अप्रोच ये दी है। तो ऑर्डिनल का मतलब क्या है कि जब आप सेटिस्फैक्शन को नंबर्स में मेजर ना करके रैंक्स में कर, तो टोटली डिफरेंट ये टॉपिक होने वाला है। कार्डिनल अप्रोच बिल्कुल अलग है, ऑर्डिनल अप्रोच बिल्कुल अलग है। ऑर्डिनल में आप जो आज पढ़ेंगे उसमें आप सेटिस्फैक्शन को नंबर्स में मेजर नहीं करोगे, रैंक्स में करोगे। और सेटिस्फैक्शन को रैंक्स में मेजर करने के लिए हम टूल यूज करेंगे यहां पर, दैट इज इंडिफरेंस कर्व, और दूसरा बजट लाइन। और दोनों के बेस पे हम लोग पढ़ेंगे कंज्यूमर बिहेवियर, यानी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी। खास बात यह है कि ऑर्डिनल अप्रोच में वन कॉमोडिटी केस है, क्योंकि जो इंडिफरेंस कर्व जिसके बेस पे हम सेटिस्फैक्शन को मेजर करने जा रहे हैं रैंक्स के बेस पे, वो बनता ही टू गुड्स से है। वो दो गुड्स के ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन शो कर, तो वन गुड का केस तो बनता ही नहीं है। तो सबसे पहले बताऊंगा आपको व्हाट इज ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। तो शुरू करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले बताएंगे इंट्रोडक्शन, मीनिंग, व्हाट इज ऑर्डिनल अप्रोच, सेटिस्फैक्शन को मेजर कैसे करने जा रहे हैं, किसने दिया ये सब कंसेप्ट। उसके बाद इसके टूल्स क्या हैं, उन टूल्स को समझाएंगे डिटेल में। इस ऑर्डिनल अप्रोच में लगभग 2 क्लास लग सकती है। ओके, तो शुरू करते हैं ऑर्डिनल अप्रोच को। तो सबसे पहली बात, हमने जब कार्डिनल पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि अल्फ्रेड मार्शल ने अप्रोच दी, पर जो ऑर्डिनल अप्रोच है इज गिवन बाय हिक्स एंड एलन। आप ध्यान रखेंगे, इसको हम बोल रहे हैं हिक्सियन एनालिसिस, यानी कि हिक्सियन इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने अप्रोच दी। तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स में ये लोग आते हैं। तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स क्या बोलते थे कि जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे जैसे कि अल्फ्रेड मार्शल, तो उन्होंने कहा कि सेटिस्फैक्शन को नंबर्स में जो मेजर करना है उसे डिसरिगार्ड कर दे, कि ऐसा नहीं पॉसिबल है, हम एक नया कंसेप्ट लेके आते हैं, दैट इज ऑर्डिनल। और ये कुछ हद तक ठीक भी है, क्योंकि सेटिस्फैक्शन को हम रैंक्स में तो मेजर कर ही सकते हैं, ज्यादा मिली या कम, तो रैंक्स में ही मेजरमेंट यहां पर किया गया दोस्तों। तो अब हम यहाँ पर इस टॉपिक में ऑर्डिनल में सेटिस्फैक्शन को नंबर्स में मेजर नहीं करने वाले हैं, 1 2 3 4 नॉट इन नंबर्स। हम इसको रैंक्स में मेजर करेंगे कि ज्यादा मिली है। फॉर एग्जांपल, आप दो गुड्स कंज्यूम कर रहे हो, एप्पल बनानास, आपको बनाना ज्यादा पसंद आ रहे हैं, तो आप बोलोगे बनाना से सेटिस्फैक्शन मेरी ज्यादा है, बनाना को फर्स्ट प्रेफरेंस पे रख रहे हो, ये रैंक। इस हिसाब से मेजर करने जा रहे हैं हम कुछ। तो सबसे पहली चीज आपको ये जाननी है कि ऑर्डिनल अप्रोच में दोस्तों हम जो पढ़ रहे हैं वो है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में आप ये समझिए कि सेटिस्फैक्शन को हमने जान लिया कि रैंक्स में मेजर करना है, पर रैंक्स में मेजर करने के लिए कुछ टूल्स तो होने चाहिए ना। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के जो टूल्स हैं दोस्तों, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के जो टूल्स हैं दोस्तों, वो आपके पास दो टूल्स हैं। एक तो आपके पास है इंडिफरेंस कर्व। कौन सा कर्व? इंडिफरेंस कर्व। और दूसरा टूल आपके सामने है बजट लाइन, जिसको मैं प्राइस लाइन भी कह सकता हूं। तो बजट लाइन और प्राइस लाइन ये दूसरा टूल है। पहला टूल हमारे पास है इंडिफरेंस कर्व। वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। इंडिफरेंस कर्व के बेस पे हम सेटिस्फैक्शन को मेजर कैसे करेंगे बताऊंगा, और बजट लाइन का यूज क्या है ये भी आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व। मेरी बात समझना, आप जानते हो इंडिफरेंस का मतलब क्या हो? जब मैं आपको ये बोलूं कि आपके सामने तीन ऑप्शन है, ऑप्शन वन, ऑप्शन टू, ऑप्शन थ्री, तीनों ही ऑप्शन आपको ऐसे लग रहे हैं कि ऑलमोस्ट सेम,
कि मेरे को सेटिस्फैक्शन तीनों से सेम मिलने वाली है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कौन सा चूज करूं। इट मींस यू आर इंडिफरेंट, आपको पता ही नहीं चल रहा कि मैं कौन सा कॉम्बिनेशन चूज करूं। तो इंडिफरेंस कर्व भी कुछ ऐसा ही कर्व है जो बहुत सारे ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन शो करेगा टू गुड्स के, पर कंज्यूमर को समझ नहीं आ रहा होगा कि सारे कॉम्बिनेशन ही कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन सेम दे रहे हैं, कौन सा वो चूज करे। तो हम फिर उसके बाद बजट लाइन पढ़ेंगे और दोनों के बेस पे बताएंगे कौन सा चूज करना चाहिए, तो इसलिए इसका यूज भी होगा। अभी आप लोग समझो कि इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व है जो दो गुड्स के ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन शो करेगा। बहुत सिंपल भाषा में बता रहा हूं आपको इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। मैं एक डेफिनेशन लिखूंगा, बहुत प्यारी सी डेफिनेशन, छोटी सी डेफिनेशन। इट इज अ कर्व, इट इज अ कर्व। इसको समझाऊंगा फिर मैं टेबल से और डायग्राम से, एग्जांपल लेके अच्छे से आप समझिए बस कि इंडिफरेंस कर्व क्या है। अब तक आपने कुछ नहीं सीखा, सिर्फ इतना जाना है कि ऑर्डिनल क्या होता है, रैंक्स में रिलेशन मेजर करते हैं, किसने दिया, एक्सन ने दिया, और इसके दो टूल्स हैं, डिफरेंस का, बजट लाइन। अब तक कुछ सीखा ही नहीं आपने, बस सेटिस्फैक्शन को रैंक्स में करते हैं इतना ही सीखा, कैसे करते हैं पता ही नहीं है। अब देखो, ऑर्डिनल समझाने के लिए इंडिफरेंस का समझना बहुत जरूरी है। दूसरा बजट लाइन, चैप्टर फिनिश। इंडिफरेंस का बजट लाइन, दो ही बातें तो है इस चैप्टर में, तो दोनों को इतने डीप में समझो कि बस कोई कुछ भी पूछे तो आप बता सको। तो क्या होता है इंडिफरेंस कर्व? मैंने बोला आपको कि इंडिफरेंस कर्व मींस कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, कॉम्बिनेशन होंगे, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि कौन सा कॉम्बिनेशन मेरे को सेटिस्फैक्शन ज्यादा देने वाला है। ऑलमोस्ट सब सेटिस्फैक्शन सेम दे रहे होंगे। तो एक ऐसा कर्व है, इट इज अ कर्व which shows, it is a curve which shows all possible combinations, all possible combinations of two goods, all possible combinations of two goods which a consumer can buy, which a consumer can buy with his given level of income, with his given level of income। अब मेरी बात समझना, एक लाइन लिख रहा हूं बड़ी इंपॉर्टेंट वाली। all the combinations, all the combinations on same indifference curve, IC मतलब indifference curve, give same level of satisfaction to consumer, same level of satisfaction to consumer। मेरी बात समझना, indifference curve में भी कुछ assumptions हैं। आपकी इनकम लिमिटेड है, प्राइस ऑफ टू गुड्स रिमेन्स कांस्टेंट। assumption ये भी है कि हम दो गुड्स लेके चल रहे हैं, नॉट वन, और दोनों गुड्स के प्राइस कांस्टेंट है, बार बार चेंज नहीं हो। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट, ये अजम्पशन कार्डिनल में पढ़ी थी हमने, यहाँ पर अप्लाई ज्यादा करेंगे नहीं आप। उसके अलावा हम बोलेंगे कि कंज्यूमर की इनकम लिमिटेड है, गिवन है, वो ध्यान रखना। उसके बाद अब मेरी बात समझना कि इंडिफरेंस कर्व बनता कैसे। मैंने बोला इट शोज ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स। तो सबसे पहले आप लिखो यहां पर कॉम्बिनेशन। क्या लिखना है? कॉम्बिनेशंस। दो गुड्स कंज्यूमर कंज्यूम कर रहे हैं, अजम्पशन है, क्योंकि एटलीस्ट टू गुड्स होनी चाहिए, वन गुड का केस नहीं है। इंडिफरेंस कर्व बनता ही दो गुड्स से, दो गुड्स होनी चाहिए। तो मान लीजिए लिखा मैंने एप्पल, दूसरा लिखा मैंने बनानास, बनानास, ओके। उसके बाद लिखा मैंने मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। आपको पता होना चाहिए जब चैप्टर नंबर 1 किया था हमने, तो हम मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन था, जैसे यहां पर एमआरएस है, एक रेट होगा जिससे हम सेक्रीफाइस और गेन करेंगे। कॉम्बिनेशन आपके पास है ए, बी, सी, डी, ई, जितने बन सकते हैं बनाएंगे। ध्यान रखें हम क्या बना रहे हैं, हम इंडिफरेंस कर्व बना रहे हैं। क्या होता है इंडिफरेंस कर्व? बहुत सारे कॉम्बिनेशन जितने बन सकते हैं शो करता है दो गुड्स के, जो एक कंज्यूमर खरीद सकता है। अब मेरी बात समझिएगा, कंज्यूमर की इनकम लिमिटेड थी, गिवन थी, कांस्टेंट थी, आपको पता है। तो कंज्यूमर दोनों ही गुड्स को, मतलब एप्पल और बनानास, दोनों गुड्स को बहुत ज्यादा कंज्यूम नहीं कर सकता, एक साथ ज्यादा कंज्यूम नहीं कर सकता, दोनों गुड्स का कंजम्पशन बढ़ा नहीं सकता। अगर उसको एप्पल खाने हैं, बनानास का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। बनाना ज्यादा खाने हैं तो एप्पल कम करने पड़ेगी। मतलब दो गुड्स अगर कंज्यूमर खरीदना चाहता है और सेटिस्फेक्शन लेना चाहता है, तो इनकम उसकी लिमिटेड है। अगर
तो दोनों गुड्स ज्यादा कंज्यूम नहीं कर सकता, इसलिए assumption मान ली इनकम लिमिटेड होनी चाहिए। तो मैं मान के चल रहा हूं कि कंज्यूमर को एप्पल पसंद है, तो कंज्यूमर एक एप्पल और 15 बनानास कंज्यूम कर रहा था। एक एप्पल 15 बनानास। अगर कंज्यूमर को एप्पल का कंजम्पशन बढ़ाना है तो बनानास कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने एक एप्पल गेन करने के लिए 4 बनाना सेक्रीफाइस किए। कितने बनानास? 4 बनाना। तो MRS जो होता है वो क्या होता है, आप समझ गए होंगे। MRS रेशियो होता है, किसका रेशियो होता है? लॉस ऑफ वाई, गुड वाई, और गेन ऑफ गुड एक्स। यहां पर लॉस जो है वो बनानास का हो रहा है और गेन जो है एप्पल का हो रहा है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बनाना। तो बनाना जो लॉस की है वो 4 की है, एप्पल 1 गेन करने की। अब मेरी बात समझो, अगर एक और एप्पल गेन करना है, अब बनाना सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। मैंने मान लो 3 बनाना सेक्रीफाइस की, 3। अब बच्चे पूछते हैं सर पहले आपने 4 किए फिर 3 की, पहले एक बाद में 2 क्यों नहीं की? बेटा ध्यान से सुनना, आप लोगों ने पढ़ा है कार्डिनल अप्रोच में, लॉ ऑफ डीएमयू, कि जैसे जैसे कंज्यूमर एक गुड का कंजम्पशन बढ़ाता जाता है, या एप्पल का बढ़ा रहा है, वैसे वैसे उस गुड की मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है, सेटिस्फेक्शन कम होती जाती है। सेम केस यहां पर अप्लाई होगा। अगर कंज्यूमर एप्पल को मोर एंड मोर कंज्यूम कर रहा है, सोचो आप एप्पल खा जा रहे हो, खा जा रहे हो, खा जा रहे हो, तो एप्पल से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन जो है आपकी वो कम होती जाएगी, आप बोर हो जाओगे एप्पल से। इसलिए आप बनानास को कम से कम सेक्रीफाइस करना चाहोगे। पहले 4 सेक्रीफाइस किए थे ना, अब कहोगे नहीं बनाना कम सेक्रीफाइस करने, क्योंकि मुझे एप्पल से बोर हो गया, खाता जा रहा हूं, खाता जा रहा हूं, खाता जा रहा हूं एप्पल। सेटिस्फेक्शन फॉल हो गई एप्पल से। एप्पल से सेटिस्फेक्शन फॉल हो गई क्योंकि एप्पल बहुत ज्यादा कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, बार 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 बार, इसलिए बनाना को सेक्रीफाइस तो करेगा। सर सेक्रीफाइस क्यों करेगा बनाना को? इनकम लिमिटेड है, एप्पल ज्यादा लेने, बनाना छोड़ने पड़ेंगे। क्वेश्चन ये है कि बनाना कितने छोड़ने हैं, तो कम से कम छोड़ने। पहले 4 सेक्रीफाइस किए, फिर 3 सेक्रीफाइस किए, अब एप्पल और खा रहा है, एप्पल से सेटिस्फेक्शन और कम मिली उसको। अब बनाना को वो और कम सेक्रीफाइस करना चाहेगा, सिर्फ 2 सेक्रीफाइस की बनाना। अरे बनाना सेक्रीफाइस नहीं कर, एप्पल से बोर हो चुका हूं, अब उसको एक और एप्पल लेना है, सेक्रीफाइस करेगा बनाना, लेकिन अब सिर्फ एक बनाना सेक्रीफाइस किया उसने, 1:1। देख रहे हो, MRS लगातार फॉल हो रहा है। तो यहां पर आपको याद रखना है MRS फॉल होता है, ये इस टेबल का लॉजिक है। लॉजिक नंबर 1, टिप नंबर 1, कि आपको यहां पर बनाना सेक्रीफाइस करने, मान ले कि एप्पल अब ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो, लेकिन बनानास को कम से कम सेक्रीफाइस करना। तो इसलिए हम बोलेंगे पहले 4 सेक्रीफाइस किए, फिर 3 सेक्रीफाइस किए, फिर 2 सेक्रीफाइस किए, फिर 1 सेक्रीफाइस, 4:1, 3:1, 2:1, 1:2। तो MRS लगातार फॉल होगा, मान के चलो। अब इंडिफरेंस कर्व तो अब तक भी नहीं बना, अभी मैं डायग्राम बना रहा हूं, उस डायग्राम में आपको इंडिफरेंस कर्व बना हुआ मिलेगा। आप एक्स एक्सेस पे लेंगे यूनिट्स ऑफ एप्पल्स, वाई पे लेंगे बनानास, ठीक है। एप्पल 0, 1, 2, 3, 4, 5। जो बनानास है मैक्सिमम 15 तक है, तो आप आराम से 3 का स्केल ले लो, 3, 6, 9, 12, 15। एप्पल 15, बनाना 1, सॉरी एप्पल 1, बनाना 15, तो 15 बनानास 1 एप्पल, 11 बनानास 2 एप्पल। बहुत सिंपल, 11 बनानास 2 एप्पल, फिर 8 बनानास 3 एप्पल, 8 बनानास 3 एप्पल, 6 बनानास 4 एप्पल, 5 बनानास 5 एप्पल। ये आपका इस तरह से ज्वाइन करेंगे इसको, दिस इज IC, इनडिफरेंस कर्व। तो इनडिफरेंस कर्व जो है उस पर कॉम्बिनेशंस बन गए आपके पास। एक कॉम्बिनेशन ये था A, फिर एक कॉम्बिनेशन था B, फिर एक कॉम्बिनेशन था C, फिर एक कॉम्बिनेशन था D, फिर एक कॉम्बिनेशन था E।
इस सारे कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, एक कॉम्बिनेशन पे एक एप्पल था 15 बनानास थे, यहां पर 2 एप्पल थे 11 बनानास थे, यहां पर 3 एप्पल थे 8 बनानास थे, फिर 4 एप्पल 6 बनानास थे और 5 एप्पल 5 बनाना। तो आप क्या देख रहे हो कि MRS जो है वो 4:1, 3:1, 2:1, 1:1, ये सब लिख दिया मैंने। कॉम्बिनेशन ए बी सी डी ई, सारे कॉम्बिनेशन कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन सेम देंगे, क्योंकि एप्पल गेन के, बनाना लॉस भी तो किया। तो कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन लेवल रिमेन द सेम, ध्यान रखना रिमेन द सेम। आपको इंडिफरेंस कर्व दिख रहा होगा अब, कैसा इंडिफरेंस कर्व है देखिए आप, ये इंडिफरेंस कर्व है, ये इंडिफरेंस कर्व है। तो हम बोल सकते हैं कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, सुनिए ध्यान से। इट इज अ कर्व, इट इज अ कर्व which shows all possible combinations of two goods। देखिए ध्यान से, दो गुड्स के, एप्पल और बनाना, दोनों गुड्स के ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन शो कर रहा है, which a consumer can buy with his given level of income। ध्यान रखिए, all the combinations on same indifference curve will give same level of satisfaction to consumer। जितने भी कॉम्बिनेशन बने हैं वो सारे कॉम्बिनेशन कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन जो है वो सेम दे रहे हो। तो इंडिफरेंस कर्व ये होता है। एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं कि इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज क्या है। तो अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टीज की, अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टीज की, तो इंडिफरेंस कर्व की मैं आपको 4 प्रॉपर्टी, बड़ी इंपॉर्टेंट वाली 4 प्रॉपर्टी, वैसे तो 5-6 भी हो सकती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी जो मेन है वो ये है कि इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। इसका जो रीजन है सेम एज जो आपने फर्स्ट चैप्टर किया था पीपीसी, इवन पूरी इकोनॉमिक्स में कोई कर्व डाउनवर्ड होता है तो कहीं ना कहीं इनवर्स रिलेशनशिप हो रहा होता है। यहां पे देखो, आप एप्पल को बढ़ा रहे हो, बनानास को सेक्रीफाइस कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं इनवर्स। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? बिकॉज कि एप्पल को मोर एंड मोर गेन करने के लिए आपको बनानास को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। एप्पल को मोर एंड मोर गेन करने के लिए आपको बनानास को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, इसलिए इंडिफरेंस कर्व डाउन। वन गुड इज गेन, सेक्रीफाइसिंग अनदर। एक गुड को गेन करने के लिए दूसरे को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, इसलिए इंडिफरेंस कर्व जो है वो डाउन होता है, भूलना नहीं है। अब दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो कॉन्वेक्स है, कॉनकेव नहीं बोलना। कॉनकेव आपको याद होगा कि कॉनकेव इस तरह का होता था पीपीसी, ये कन्वेक्स है, कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अब इसका एक ही रीजन है, एक ही रीजन है, क्योंकि MRS जो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, फुल फॉर्म नहीं बताई थी मैंने आपको, भूल गया था मैं। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो डिक्रीजिंग है। अगर आपसे पूछते हैं एग्जाम में व्हाट इज MRS, इसके ऊपर डिटेल में टॉपिक बताऊंगा आपको मैं भी, सिर्फ एक नंबर में नहीं, काफी ज्यादा मार्क्स में बताऊंगा MRS होता क्या है, डिटेल में, फुल डिटेल में। अभी समझिए कि इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स है क्यों? क्योंकि MRS डिक्रीजिंग है। सर MRS होता क्या, तो बता दो। मैंने जब टेबल बनाई थी तो मैंने कहा था कि जिस रेट से हम गेन और सेक्रीफाइस करें उस रेट को बोलेंगे हमारे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज द रेट। सुनिए ध्यान से, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज द रेट एट विच वन गुड इज गेन बाय सेक्रीफाइसिंग अनदर। जिस रेट से हम एक गुड को गेन कर रहे हैं एप्पल को, और दूसरी गुड यानी बनाना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उस रेट को बोलेंगे हमारे। MRS can be calculated with help of formula, that is loss of good y upon gain of good x, loss of good y upon gain of good x, ये हमारा इसका फॉर्मूला है। MRS डिक्रीजिंग होगा तो इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स बनेगा, जैसा कि मतलब अगर MRS इंक्रीजिंग होता तो इंडिफरेंस कर्व कॉन्केव, बट ओरिजिनली इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स। तो एक्सेप्शनल केस है। आपसे पूछ सकते हैं क्या इंडिफरेंस कर्व स्ट्रेट लाइन हो सकता है? अगर MRS कांस्टेंट हो 1:1,
1:1 एक गेन करने एक लॉस कर रहे, एक गेन करने एक लॉस कर, इंडिफरेंस कर्व स्ट्रेट लाइन बनेगा डाउनवर्ड स्लोप। अभी इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स है क्योंकि एमआरएस डिक्रीजिंग है। ओके डन। दो प्रॉपर्टी समझ में आ गई। क्या थी? पहली प्रॉपर्टी थी इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि आपका गुड एक्स बढ़ा रहे हैं, गुड वाई लॉस कर रहे हैं, एप्पल बढ़ा रहे हैं, बनाना लॉस कर रहे हैं, डाउनवर्ड आएगा। एक बढ़ा रहे हैं, एक कम कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, एक कम कर रहे हैं। देखो यहां पर एक कॉम्बिनेशन आपका ये था, जैसे ही आपने एप्पल को बढ़ाया, आपने बनानास को सेक्रीफाइस, तो एक बढ़ाया और एक कम किया, आप ए से बी तक आ। फिर उसके बाद आपने बढ़ाया एप्पल को, बनाना को लॉस किया, फिर सेकेंड सेक्रीफाइस हुआ, आप बी से सी पे आ गए। तो आपका कर्व डाउनवर्ड जा रहा है क्योंकि आप एप्पल को बढ़ा रहे हैं, बनाना को लॉस, इसलिए डाउनवर्ड है। कन्वेक्स क्यों है इंडिफरेंस कर्व? क्योंकि आपका जो MRS है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो डिक्रीजिंग। दो प्रॉपर्टी बड़ी आसान सी समझ में आपको आ होंगी। तीसरी प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व की, इंडिफरेंस कर्व नेवर टच, इंडिफरेंस कर्व नेवर टच OX एंड OY एक्सिस। इंडिफरेंस कर्व कभी भी किसी भी एक्सिस को टच नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आपका इंडिफरेंस कर्व टच कर गया, मान लीजिए वाई एक्सिस, टच करने का मतलब समझते हो कि यहां पर कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन है, यूनिट्स है, मान लो 15 यूनिट्स है, तो एक तो जीरो है ना, मतलब यहां टच कर गया इंडिफरेंस कर्व, कन्वेक्स पेपर टच कर गया, मतलब यहां कुछ है यूनिट, मान लो 5 यूनिट्स है, पर यहां तो जीरो है ना। तो इंडिफरेंस कर्व तो बनता ही दो गुड्स से। हम कैसे इंडिफरेंस कर्व इज ऑल द कर्व व्हिच शोज ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ, या टू गुड्स का है या तो एक ही गुड हुई। हम अजम्पशन लेते हैं दो गुड्स होनी चाहिए। अगर टच कर गया इंडिफरेंस कर्व एक्स या वाई को, तो मतलब एक ही गुड ले रहा है कंज्यूमर। और एक गुड के केस में हम कैसे रैंक्स देंगे, कैसे हम मेजर करेंगे सेटिस्फेक्शन को रैंक्स में, कैसे कंपेयर करेंगे प्रेफरेंसेस। तो इंडिफरेंस कर्व कभी भी टच नहीं करता नेक्स्ट को ना वाई को। टच कर गया इट मींस कंजम्पशन सिर्फ एक गुड का हो रहा है, जबकि कंजम्पशन दो गुड्स का करना है। तो नेवर टच एक्स एंड वाई एक्सिस। बड़ी आसान सी प्रॉपर्टी है और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि हायर द इंडिफरेंस कर्व, higher the indifference curve, higher will be the satisfaction. Higher will be the satisfaction. जितना ज्यादा ऊपर इंडिफरेंस कर्व जाता जाएगा, उतनी ज्यादा सेटिस्फेक्शन बढ़ती जाएगी। ऐसा ड्यू टू मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस, ड्यू टू मोनोटोनिक प्रेफरेंस। सर ये क्या होता है? बिल्कुल समझाऊंगा, 3 मार्क्स में आ सकता है टॉपिक कि मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस क्या होता है, बिल्कुल बताऊंगा। पहले समझ लो कि ये प्रॉपर्टी है क्या। जितना ऊपर इंडिफरेंस कर्व, उतनी ज्यादा सेटिस्फेक्शन। इसको हम समझाएंगे ग्राफ से। आप इस एग्जाम में समझाओगे तो ग्राफ से समझाओगे। जितना ऊपर इंडिफरेंस कर्व होगा, ये IC है, ये IC1 है। मैंने दो इंडिफरेंस कर्व बनाए, एक IC एक IC1। जो नीचे वाला इंडिफरेंस कर्व है IC, उस पे कॉम्बिनेशन है ये, तो मैंने लिया कॉम्बिनेशन A, जिसमें OX गुड X यूनिट्स है और OY गुड Y की यूनिट। कॉम्बिनेशन A है। अगर मेरे पास कोई दूसरा कॉम्बिनेशन जो है वो इंडिफरेंस कर्व 1 पे है, यानी ऊपर वाले इंडिफरेंस कर्व, ध्यान से देखो यहां जो कॉम्बिनेशन B है, कॉम्बिनेशन B पे कंज्यूमर को X भी ज्यादा मिली और Y की क्वांटिटी भी उसको ज्यादा मिली। जितनी ज्यादा कंज्यूमर को क्वांटिटी मिलेगी उतना कंज्यूमर सेटिस्फाई हो। दोनों ही गुड ज्यादा मिल गई। एक ऑप्शन है आपके पास 4 एप्पल 6 बनाना है, एक ऑप्शन आपके पास 6 एप्पल 8 बनाना है। तो जो ये बी कॉम्बिनेशन है, यहां पर कंज्यूमर के पास एप्पल भी ज्यादा आ गए, बनानास भी ज्यादा आ गए। तो कंज्यूमर किस कॉम्बिनेशन पे जाना चाहेगा, ए पे या बी पे? ऑब्वियस आप बोलोगे सर बी पे, क्योंकि बी पे दोनों ही गुड ज्यादा मिल रही है कंज्यूमर। तो इस कॉम्बिनेशन को बोलूंगा मैं मोनोटोनिक कॉम्बिनेशन या मोनोटोनिक प्रेफरेंस। कंज्यूमर किसको प्रेफर करेगा, कॉम्बिनेशन ए को, कॉम्बिनेशन बी को? ऑब्वियस बी को। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस या मोनोटोनिक कॉम्बिनेशंस वो होते हैं जहां पर बोथ द गुड्स, दोनों ही गुड्स ज्यादा मिल रही हैं, ए भी ज्यादा बी भी ज्यादा। एक ऑप्शन तो ये होता है, इसे बोलेंगे मोनोटोनिक कॉम्बिनेशन, जहां ए भी ज्यादा है बी भी ज्यादा है।
तो बी कॉम्बिनेशन पे कंज्यूमर को दोनों ही गुड्स एक्स और वाई दोनों ही गुड्स की क्वांटिटी ज्यादा मिल रही है, तो मोनोटोनिक कॉम्बिनेशन कौन सा हुआ? बी हुआ। सेटिस्फैक्शन ज्यादा कौन से कर्व पे मिली? आईसी पे, आईसी वन पे? ऑब्वियस आईसी वन, क्योंकि आईसी वन पे है कॉम्बिनेशन बी और कॉम्बिनेशन बी पे दोनों ही गुड ज्यादा मिल रहे हैं कंज्यूमर। इसलिए मैंने बोला हायर द इंडिफरेंस कर्व, जितना ज्यादा ऊपर इंडिफरेंस कर्व होगा उतनी ज्यादा सेटिस्फैक्शन। लोअर द इंडिफरेंस कर्व, लोअर विल बी द सेटिस्फैक्शन। मोनोटोनिक प्रेफरेंस में एक कॉम्बिनेशन वो होता है जहां दोनों गुड ज्यादा हो। एक ऑप्शन और भी होता है, ऑप्शन एक और ये है कि मान लो ए ज्यादा है और बी जो है ना कांस्टेंट है, कम नहीं है। ज्यादा नहीं मिल पाई बी, बट कम भी नहीं मिली। फॉर एग्जाम्पल 4 एप्पल 6 बनाना। दूसरा आपके पास बंडल या कॉम्बिनेशन है 6 एप्पल और 6 बनाना। एप्पल बढ़ गए, ध्यान से देखो, एप्पल बढ़ गए और बनाना कम भी नहीं हुए, 6 के 6 हैं। तब भी कंज्यूमर ये वाला बंडल लेगा जिसमें उसको 6 एप्पल और 6 बनाना मिल रहा है। एप्पल तो ज्यादा मिल रहे हैं एटलीस्ट। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस वो होते हैं जहां या तो दोनों ही गुड ज्यादा हो, दूसरे कॉम्बिनेशन में एक गुड ज्यादा हो पर दूसरी कम हो। तो monotonic combinations are those combinations in which consumer have both of more the goods. दूसरा कॉम्बिनेशन ये होगा, ऑप्शन ये होगा कि मोर ऑफ वन गुड बट नॉट लेस ऑफ अदर, एक ज्यादा हो और दूसरी कम भी ना हो। तो दो एग्जांपल आपके सामने मोनोटोनिक के हो गए। फॉर एग्जांपल 10 एप्पल्स और 10 बनानास, ठीक है। 12 एप्पल्स 12 बनानास। ऑब्वियस ही बात है, आप ये वाला बंडल लोगे जहां पे 12 एप्पल्स है और 12 बनानास है, ये वाला नहीं लोगे आप। ये तो एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल देंगे ये वाला जो मैंने पहले दिया था, 4 एप्पल 6 बनानास, 6 एप्पल 6 बनानास। तब भी आप बंडल ये वाला चूज करोगे क्योंकि यहां पर एप्पल ज्यादा है पर बनानास कम भी नहीं है, ये बंडल चूज नहीं करोगे। तो मोनोटोनिक कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, 4 प्रॉपर्टी क्या होती है समझ में आपको आ गई। एक प्रॉपर्टी और बताऊंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको 4 प्रॉपर्टीज बताई हैं जिनमें से 3 यहां पर आपके सामने है। पहली, इनडिफरेंस कर्व कन्वेक्स होता है, पढ़ लिया हमने, क्योंकि एम आर एस डिक्रीजिंग है इसलिए इनडिफरेंस कर्व कैसा है? कन्वेक्स है। इनडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड क्यों है? इसका रीजन मिक्स मत कर देना। डाउनवर्ड कोई भी कर्व इसलिए होता है क्योंकि आप एक गुड को बढ़ा रहे हो, दूसरे को सेक्रीफाइस। तो एप्पल्स को बढ़ाया जा रहा है और बनानास को सेक्रीफाइस किया जा रहा है, इसलिए इनडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड है। बट ध्यान रखें, सेटिस्फैक्शन रिमेन द सेम। एक इंडिफरेंस कर्व पे सभी कॉम्बिनेशन कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन सेम। एक प्रॉपर्टी और बताई मैंने आपको कि हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द सेटिस्फैक्शन, ये आप पढ़ चुके हो। हायर द आईसी हायर द सेटिस्फैक्शन बिकॉज ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंस। ये मैं समझा चुका हूं डिटेल में आपको कि मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है। ये प्रॉपर्टी समझ में आपको आ गई होगी। एक प्रॉपर्टी और मैंने समझाई थी आपको कि इनडिफरेंस कर्व नेवर टच एक्स एंड वाई एक्सिस। ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी थी, ये आप कर लेना। यहां पर एक प्रॉपर्टी और है जो मुझे समझानी है अभी कि इनडिफरेंस कर्व, दो इनडिफरेंस कर्व आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। और ये प्रॉपर्टी नोट्स में मिल गई हमें। इनडिफरेंस कर्व नेवर टच एक्स एंड वाई एक्सिस, हम कर चुके हैं, ठीक है। अगर टच करेगा इट मींस कि दो गुड्स नहीं है वहां पर, एक गुड कंज्यूम हो रही जो कि नहीं होना चाहिए। तो एक प्रॉपर्टी पेंडिंग होगी हमारी, इनडिफरेंस कर्व नेवर टच एक्स एंड वाई एक्स, सॉरी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये प्रॉपर्टी पे आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। अब दो इंडिफरेंस कर्व आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते, आइए समझते हैं। देखो, मान लीजिए कि मैं दो इंडिफरेंस कर्व को इंटरसेक्ट कर देता हूं। प्रॉपर्टी है कि नहीं करते? मान लो मैं इंटरसेक्ट कर देता हूं। एक इंडिफरेंस कर्व 1 है और एक इंडिफरेंस कर्व आईसी है। जो इंडिफरेंस कर्व 1 है और आईसी है, इस पे कॉम्बिनेशन है कॉमन, दैट इज ए। एक कॉम्बिनेशन यहां पे है बी और एक कॉम्बिनेशन हमारे पास है सी। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है।
अब मेरी बात समझना, एक्स एक्सिस पे गुड एक्स है और वाई एक्सिस पे गुड वाई है। आप सब जानते हैं कि हायर द आईसी हायर द सेटिस्फेक्शन, आप पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टी, और ये भी आप पढ़ चुके हैं कि सारे कॉम्बिनेशंस सेम इंडिफरेंस कर्व पे सेटिस्फैक्शन सेम देते हैं। कॉम्बिनेशन ए और कॉम्बिनेशन बी, क्या मैं कह सकता हूं कि ये दोनों कॉम्बिनेशन सेटिस्फैक्शन सेम दे रहे हैं? यस और नो? ध्यान से देख के बताओ, क्या कॉम्बिनेशन ए और कॉम्बिनेशन बी सेटिस्फैक्शन सेम दे रहे हैं? यस और नो? यस सर, दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो सेम इंडिफरेंस कर्व पे हैं, दैट इज आईसी। आईसी जो आपका इंडिफरेंस कर्व है वो ये है, इस पे कॉम्बिनेशन ए और कॉम्बिनेशन बी दोनों ही एक इंडिफरेंस कर्व पे हैं, और जितने भी कॉम्बिनेशन सेम इंडिफरेंस कर्व पे होते हैं वो सेटिस्फेक्शन सेम देते हैं। आप पढ़ चुके हो, मीनिंग में ही पढ़ चुके हो। इसी तरह से जो कॉम्बिनेशन ए और सी है वो आपका ध्यान से देखो इंडिफरेंस कर्व 1 पे है, ये भी सेटिस्फैक्शन सेम देगा, ए और सी, जो कि इंडिफरेंस कर्व 1 पे है। मैथमेटिकली देखा जाए कि इफ a इज इक्वल्स टू b एंड a इज इक्वल टू c, then b मस्ट बी इक्वल टू c। यस, मैथमेटिकली तो ये होना चाहिए, बट इस टॉपिक में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि b और c बराबर नहीं हो सकते। रिजल्ट हमारा रॉन्ग प्रूव हो गया, वैसे होने चाहिए बराबर, बट यहां पर b और c बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि b जो है वो लोअर आईसी पे है और जो सी कॉम्बिनेशन है वो हायर आईसी पे है। सी कॉम्बिनेशन जो है सेटिस्फेक्शन ज्यादा देगा एज कंपेयर टू बी। तो दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं, बी और सी? अगर हम इनडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज के हिसाब से देखें तो हायर द आईसी हायर सेटिस्फेक्शन, आईसी 1 हायर आईसी है, सी कॉम्बिनेशन आईसी 1 पे है, सी कॉम्बिनेशन सेटिस्फेक्शन ज्यादा देगा बी से। बराबर कैसे हो सकते हैं? इसलिए बोलते हैं रिजल्ट रॉन्ग आता है। तो टू इंडिफरेंस कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको ये समझा दी प्रॉपर्टी, आपको समझ में आ गई, ठीक है? और यहां पर आप थोड़ा सा चेंज कर लेना, यहां पर कुछ जगह पर IQ लिखा है, ठीक है? IQ नहीं है, IC है, इंडिफरेंस कर्व। यहां पर भी इंडिफरेंस कर्व है और यहां पर भी इंडिफरेंस कर्व, इनको करेक्ट कर लेना, IQ की जगह IC कर लेना, दैट्स इट, ठीक है? और कोई गलती नहीं है, करेक्शन आप कर सकते हो बेटा, मिस प्रिंट हो जाता है कभी कभी। तो हमारा इंडिफरेंस कर्व टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म हो गया, एक्सेप्ट इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप क्या होता है, मेरी बात समझना। अगर मैं आपको बोलता हूं अगर मैं आपको बोलता हूं ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज कॉल्ड इंडिफरेंस मैप, ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज कॉल्ड इंडिफरेंस मैप, या फिर family of indifference curve in which higher IC represent higher level of satisfaction, higher IC represent higher level of satisfaction, and lower IC represent lower level of satisfaction। इंडिफरेंस कर्व के ग्रुप को या इंडिफरेंस कर्व की फैमिली को हम बोलते हैं इंडिफरेंस मैप। जैसे कि यहां पर एक IC है, फिर एक IC1 है, फिर एक IC2 है। तो IC, IC1, IC2, जिसमें हायर IC रिप्रेजेंट करेगा हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन और लोअर IC रिप्रेजेंट करेगा
लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो है तो ये ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो अगर बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व एक ही डायग्राम में बनाए जाए, इसे हम बोल देते हैं इंडिफरेंस मैप, जिसमें हायर एच शो करता है हायर सेटिस्फैक्शन, लोअर एच शो करता है लोअर सेटिस्फैक्शन। इसे बोलते हैं इंडिफरेंस मैप। ये भी आपको मैंने बता दिया, बिल्कुल सिंपल, इसमें आपको दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? क्या हम इंडिफरेंस कर्व से सेटिस्फैक्शन मेजर कर सकते हैं? आपने समझ लिया। सबसे पहले ये बताओ कि इंडिफरेंस कर्व से क्या आप सेटिस्फैक्शन मेजर कर पा रहे हो? अगर नहीं तो मैं फिर से समझा देता हूं। सबसे पहली बात देखिए, हमने ये, अगर कोई भी कॉम्बिनेशन सेम इंडिफरेंस कर्व पे होता है तो वो सेम सेटिस्फैक्शन देता है, हो गई मेजर। अगर कोई पॉइंट ऊपर वाले आईसी पे होता है तो वो शो करता है हाई सेटिस्फैक्शन, हो गई मेजर सेटिस्फैक्शन। अगर कोई भी कर्व लोअर, कोई भी कॉम्बिनेशन लोअर आईसी पे होता है, क्या शो करता है? लोअर सेटिस्फैक्शन, होगी मेजर सेटिस्फैक्शन। इतना ही तो होता है। इसी तो बोलते हैं रैंक, प्रेफरेंसेस के बेस पे। यह नंबर्स नहीं है, इजी है। तो जब हम सेटिस्फैक्शन को हायर और लोअर यानी कि रैंक्स के बेस पे मेजर कर रहे हैं, इसे बोलते हैं ऑर्डिनल अप्रोच। और इंडिफरेंस कर्व से ऐसे ही मेजर होती है सेटिस्फैक्शन, हायर या लोअर, बस दैट्स इट। नंबर्स में कुछ फंडा नहीं है यहाँ पे। तो सेटिस्फैक्शन मेजर कर कौन रहा है, कौन मदद कर रहा है आपकी? आप बोलोगे इंडिफरेंस कर्व। सर, इंडिफरेंस कर्व मदद कर रहा है सेटिस्फैक्शन को मेजर करने में। इतना ही था इंडिफरेंस कर्व। छोटी सी बात फिर से रिपीट करना चाहूंगा, अगर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिक्रीजिंग हुआ, आपका आईसी कन्वेक्स बनेगा। अगर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंक्रीजिंग हुआ, आपका आईसी कॉनकेव बनेगा, जो कि होता नहीं है, एक्सेप्शनल शेप है। अगर आपका MRS कांस्टेंट हुआ तो आपका आईसी स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। ठीक है, ये तीन बातें भूलना मत। इंडिफरेंस कर्व खत्म।